सबसे इम्पोर्टेंट जो है एक्टिवनेस इन द स्कूल एंड क्लास एंड पार्टिसिपेट करो, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना अपने आप को खोलने की कोशिश करो सबके सामने। हार्डवर्क हमेशा जो होता है वो आपको पे करके जाएगा, और हार्डवर्क के बिना कोई भी सक्सेस कहीं पे भी नहीं है। यूं ही नहीं मिलती कामयाबी किसी को, मेहनत की आग में जलना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूँ रिया शर्मा प्रिंस एनडीए एकेडमी से, और मेरे साथ हैं आज अभिजीत चौधरी, जिन्होंने प्रिंस एनडीए एकेडमी का नाम रोशन करके एयरफोर्स में अपना सिलेक्शन करवाया है। पास ही में बैठे हैं उनके फादर, जिनका नाम है मिस्टर हीरालाल, जो कि एक बिजनेसमैन हैं, और साथ ही में है अभिजीत के ग्रैंडफादर, जो कि पूर्व सरपंच रह चुके हैं, मिस्टर उम्मराम जी। हमारे साथ में है अभिजीत की सिस्टर, जो कि पीसीपी सीकर से ही नीट टारगेट बैच में है और नीट की तैयारी कर रही हैं, और माता जी, जिनका नाम है मिसेस कंचन देवी। नमस्कार, और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपके बच्चे का एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले हम अभिजीत से जानना चाहेंगे, अभिजीत, आपका प्रिंस एनडीए एकेडमी के साथ में ये जो जर्नी रहा है प्रिपरेशन का, ये कैसा रहा, और आपको आज ये सिलेक्शन लेके कैसा लग रहा है? फर्स्टली मेरे को सिलेक्शन लेके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं जब मेरे 10th क्लास में था तो मेरे सर ने मेरे को मोटिवेट किया था कि आप प्रिंस इंडिया एकेडमी और ये एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच के लिए ज्वाइन करो। तो उसके बाद मैंने यहाँ आया था। फर्स्टली आई थॉट दैट वी डायरेक्टली वेंट टू द प्रिंस डिफेंस एकेडमी, सो फॉर द एयरफोर्स, ओनली फॉर एयरफोर्स ऑन द ग्राउंड ड्यूटी। आफ्टर दैट फ्रॉम दिस हमने यहाँ पे प्रिंस इंडिया एकेडमी में आए थे। उसके बाद यहाँ का डिसिप्लिन देखा, खाना देखा, और यहाँ पे जो हॉस्टल्स के अंदर जो बच्चे रहते हैं उनका डिसिप्लिन देखा। उसके बाद जो पापा ने पूरा मन बना लिया था कि अब तो प्रिंस इंडिया एकेडमी के अंदर ही इसका एडमिशन करके जाना है, और मेरा भी पूरा ऐसा हो गया था कि थॉट प्रोसेस क्लियर था कि प्रिंस इंडिया एकेडमी में लेना है एडमिशन। बहुत अच्छी। उसके बाद हमने 11th और 12th की थी यहाँ से। हमारे पास वो ग्राउंड्स की और वो गेम्स की फैसिलिटी ज़्यादा नहीं थी। उनके यहाँ पे आने के बाद हमने वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ऐसे पहली बार ग्राउंड देखे थे बास्केटबॉल के, वॉलीबॉल के, इन सारी चीज़ों के। तो ये बहुत मोटिवेट कर रहा था कि हम स्पोर्ट्स फील्ड में बहुत आगे जा रहे थे। तो यहाँ पे ऐसी काफ़ी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, जो कि एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी और एक लाइक इंटरव्यू बेस पे आपको तैयार कर देती हैं, जिससे आप किसी भी टाइप का इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। तो मैं आपसे बस ये जानना चाहती हूँ कि जितनी भी एक्टिविटीज़ थी, आपकी हॉस्टल लाइफ, आपका स्टडी शेड्यूल जो रहता था वो कैसा रहता था, और आपने मतलब क्या क्या स्ट्रैटेजीज बनाई इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए? हमारे जो सर थे उन्होंने पूरा एक शेड्यूल बना रखा था। हमारा पूरे पूरे दिन का फिक्स शेड्यूल था। उसके अंदर हमारे स्पोर्ट्स, स्टडी, गेम्स, टीवी टाइम, मूवी टाइम, बहुत सारी चीजें थी। और यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर डिबेट कॉम्पिटिशन, स्पीच कॉम्पिटिशन, एंड मेरे सबसे वीक पॉइंट जो था वो था इंग्लिश स्पीकिंग। तो आई इम्प्रूव फ्रॉम दिस। दे हैव द एक्स्ट्रा क्लासेस आल्सो अबाउट द इंग्लिश स्पीकिंग। दैट इज द गुड पॉइंट अबाउट दिस अकेडमी। एंड आई आल्सो एड दैट यहाँ से जितने भी स्पीच के अंदर पब्लिक स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एसएसबी इंटरव्यू, सो द पब्लिक स्पीकिंग आई हैव टू फ्रॉम दिस स्कूल। एक्चुअली क्योंकि एसएसबी ना सिर्फ फिजिकल एबिलिटी बट कम्युनिकेशन स्किल और मेंटल एबिलिटी को भी टेस्ट करता है, और कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने के लिए फिर आपने कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज को अपनाया, लाइक रीडिंग बुक्स यू हैव स्टार्टेड? इसमें ब्रिगेडियर सर टोल्ड मी कि उन्होंने बताया था कि सबसे ज्यादा अच्छी जो होती है वो रीडिंग होती है। करेक्ट। बुक्स रीड करो और पब्लिक स्पीकिंग करो। स्पीच एक्टिवनेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट in every field, sport, games, and the extracurricular activities and reading. करेक्ट है। हम फादर से जानना चाहेंगे, सर, आपने प्रिंस इंडिया एकेडमी को चूज करने का फैसला कैसे किया इसकी आगे की सक्सेस के लिए? नमस्कार मैम। नमस्कार। ऐसे जैसे हम अभी गाँव में थे तो लोगों ने बोला था कि शिखर जाओ और फिर से इंडिया एक बार देख के आओ। जी। फिर इधर शिखर आए, पूरा शिखर घुमा, एंड में जाके डिसीजन लिया कि अच्छी यहाँ की वो है ना जो अनुशासन वो अच्छा लगा, डिसिप्लिन अच्छा लगा हाँ। आपको? तो फिर लास्ट में दोनों बहन भाई हुए भी दाल केस लगे। जैसा कि सर गाँव में तो लोग काफी बोलते हैं कि वो हो जाएगा, कहाँ से होगा, क्या होगा, उधर डाल दिया, जी ऐसे थोड़ा होता है, वो होता है। फिर हमने तो वो हिम्मत की, गाँव के लोग थे तो जो होगा वो देखा जाएगा, जी। ये सब होगा था मेरे। तो 10th में अभिजीत टॉपर भी रह चुके हैं। 10th में आपने 91% स्कोर किए हैं, और अपने विलेज से ही आपने अपनी 10th को कंप्लीट किया, एंड देन यू हैव शिफ्टेड टू 11th एंड 12th
फॉर द एनडीए प्रिपरेशन। जैसे कि सर ने मुझे बताया कि इनकी फैमिली में सभी बिजनेस मैन हैं और सभी बिजनेस से जुड़े हैं, एंड अभिजीत इज़ वन ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड जिसे गवर्नमेंट सर्विस करने का, देश की सेवा करने का मौका मिला है। तो ये एक बहुत ही गर्व की बात है। सर, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैंने इसका ये था का सपना, मैंने बोला कि जैसे IIT या नीट कर ले मैंने जी। साथ में, पढ़ने कि मैं तो जाऊंगा तो एयरफोर्स में अफसर लाइन के लिए तैयारी करूंगा, जो होगा वो देखा रहेगा। जी, ऐसे इसका सपना था। एक बच्चे का इंटरेस्ट भी वो सपना था खुली आंखें का, खुली ऐसे तो नींद में दे दिए जाग गया, आंखें उसे देख रहा था। नहीं सर, सपने वही साकार होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाएं। वो काऊ थे ना, वो हो रही थी सब। जी जी। तो अभिजीत, मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगी, आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था? जो 5 डेज की जर्नी चलती है उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जो 5 डेज के बारे में जो मेरे को पहले स्टार्टिंग में जो पता चला, वो यहाँ से प्रिंस एनडी अकेडमी से मैंने कोर्स लिया था, वहां से चला था मेरे को पता। तो वहाँ पे यहाँ बेस्ट फैकल्टी, मतलब कि जो कोमोडोर मंजीत सिंह है, वो सबसे बेस्ट, मतलब उनकी जो टेक्निक्स थी, जो उन्होंने मेरे को टिप्स दी थी, सारी चीजें दी थी, वो सेम टू सेम वहाँ जहाँ मैं इंटरव्यू देने गया था मेरा मैसूर, वहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम था मैम। वही, मतलब ये इतना वो कर देते हैं कि बच्चे को कि पूरा गाइडेंस पूरी दे देते हैं, तो वहाँ पे जाकर कोई बच्चा अटक नहीं पाता है। एक्चुअली सो प्रिंस की एक्सपीरियंस फैकल्टी और प्रॉपर गाइडेंस ने आपको काफी ज्यादा हेल्प करी आपके इंटरव्यू क्लियर करने में, बिकॉज एक्चुअली ऐसी टिप्स और ट्रिक्स वो बता देते हैं स्टूडेंट्स को पहले से ही, जो काफी हेल्पफुल होती हैं बच्चे के आगे की सक्सेस में, और ईच एंड एवरी क्वेश्चन कम्स फ्रॉम देयर ओनली। ओके, सो आप अपने रोल मॉडल के बारे में बताना चाहेंगे? हु इज योर रोल मॉडल? In my interview, they asked me about Abhijit, who's your role model? So I simply tell them about the Brigadier Sir बीबी जानू, जो मैंने वहाँ 11th और 12th पूरी इनके सामने देखी थी। इनको देख के मैं ऐसे पूरा मोटिवेशन मिलता था कि ये सर सारी चीजें पढ़ते रहते हैं और हमको भी पूरा मोटिवेशन देते थे, मतलब कि क्लासों के अंदर आके लेक्चर देना, पढ़ाना हमको, तो इनसे पूरा मोटिवेशन मिला था। तो वहां से मैंने इनको रोल मॉडल स्टार्ट किया था। और उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा कि विच क्वालिटी यू वांट टू पिक फ्रॉम देम, तो आई सिंपली टोल्ड अबाउट द रीडिंग एबिलिटी। Reading ability. BB Janu sir, actually he is having a very good communication skills. The way he speaks, the way he motivates our students is commendable, and such an experienced faculty we are having in our school is अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ी बात होती है ये। ठीक है, तो आप थोड़ा सा हमें ये बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू यू एस्पायरिंग SSB एस्पिरेंट्स जो है उनके लिए क्या टिप्स होनी चाहिए, क्या एक मोटिवेशनल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे वो भी अपने एग्जाम को आप ही की तरह क्लियर कर सके? एग्जाम के लिए तो जो टीचर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो एक्टिवनेस इन क्लास। अगर आप क्लास के अंदर पूरे एक्टिव हो तो आपको जो चीजें होती है वो आसानी से समझ में आ जाती है। अगर आप क्लास के अंदर नहीं हो तो आप घर पे जाके जो करते हो तो आप बोल सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है एक्टिवनेस इन द स्कूल एंड क्लास, एंड पार्टिसिपेट करो जितना ज्यादा हो सकता है, उतना अपने आप को खोलने की कोशिश करो, सबके सामने एक्सप्रेस करो कि आपके थॉट कैसे हैं, आपके विचार कैसे हैं। और आप जो आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, सो फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं मैम। Friends are really important. If you are having a good company is a base of your success, I feel. Correct. और मैं सौर जो मैंने अभी हॉस्टल में यहाँ पे प्रिंस के अंदर जो सीखा था वो मेरे घर पे नहीं हो पाता, जितना डेवलपमेंट प्रिंस के अंदर हुआ है हॉस्टल के अंदर। हॉस्टल की जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो टीचर्स, वार्डन जो होते हैं, वो वार्डन्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पूरी जर्नी के अंदर। वार्डन्स और जो पीटीआई सर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, और रोल डेवलपमेंट के अंदर उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया था। तो जैसा कि हमने जाना कि सिर्फ टीचर्स ही नहीं बल्कि वार्डन्स और पीटीआईस का भी काफी अच्छा रोल रहता है एक बच्चे की सक्सेस में। छोटे लेवल से लेके हाई लेवल तक के सारे फैकल्टी बच्चे को मोटिवेट करने में और उसकी सक्सेस में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमारे साथ है बच्चे के दादाजी। नमस्कार सर, श्री उग्माराम जी, जो कि है पूर्व सरपंच। तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि उन्होंने कैसे प्रिंस एनडीए को चूज किया और कैसे हेल्प किया आपने अभिजीत की सक्सेस में। मैं तो कहेंगे आपके प्रिंस को बेटा मगध रुपंगढ़ में तो नाव चालो ओके कि भाई शिक्कर का भाई ना प्रिंस स्कूल है ना वो बढ़िया 1 नंबर पर है। जी तो फिर मैं तो आज चॉइस करी भाई का अपना तो अभिजीत को प्रिंस में ही डाला। जी और आपको बहुत बहुत धन्यवाद है पूरा प्रिंस स्टाफ को कि भाई मगध परिवार वो अभिजीत। We are having your sister also, so let's talk with her and let's see like बहन भी एक बहुत ही ज़्यादा like एक रोल प्ले करती है इन योर सक्सेस, एनकरेजमेंट देने का काम करती है। तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि उन्हें कैसा फील हो रहा है कि उनका भाई आज सेलेक्ट हो गया एयरफोर्स में। पूनम है हमारे साथ में, प्लीज
जी मैम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा भाई मतलब सिलेक्ट हो गया। हमारे मतलब आस-पास गाँव में ऐसे कोई नहीं है कि मतलब जब पहली बार में सिलेक्ट हुआ था। पहले तो मुझे ऐसा लगा था कि मतलब भाई है जो कर सकता है। फिर मैंने सोचा यार भाई कर सकता है तो बहन भी तो कर सकती है। साथ में 2 जने सिलेक्ट हो जाएँगी। करेक्ट है, तो भाई कर सकता है तो बहन भी कर सकती है, और भाई ने कर दिखाया है एक्चुअली। और अब बहन की बारी है, एंड फॉर श्योर यू विल आल्सो गेट सिलेक्टेड। अभी आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे अभी नीट में जो मेरे आईआईटीएस चल रहे हैं ना अभी, उसमें मेरे 650 प्लस नंबर आ रहे हैं। तो सर भी बोलते हैं कि मतलब आप बहुत अच्छा करोगे। तब मुझे ऐसे मोटिवेशन मिलता है कि मतलब प्रिंस में मेरा भाई सिलेक्ट हो गया तो फिर मैं भी सिलेक्ट हो जाऊंगी। और बहुत अच्छा है यहाँ का शेड्यूल सब हाँ, कुछ। actually, so we can see the motivation is running in the family, and for sure you'll get the selection. So और कुछ ऐसी बात आप हमें बताना चाहेंगे जो आपके प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में, प्रिपरेशन जर्नी में जिसने आपको हेल्प किया है थ्रू आउट योर डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, एनीथिंग? मैं जब प्रिंस के अंदर आया था ना, तब मतलब कि वो था कि इंग्लिश जो स्पोकन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि आप जितना ज़्यादा इंग्लिश बोल पाओगे, उतना ज़्यादा आप और अच्छे होंगे। तो ये बात सच बोलूँ तो जब मैं इंटरव्यू देने गया था ना, तब मतलब कि आपका इंग्लिश इतनी इम्प्रूव होनी चाहिए कि आप अपने थॉट उनको समझा सको। बस इतना इम्पोर्टेंस होता है इंग्लिश का। बाकी कोई ज़्यादा ऐसे इंग्लिश से ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है वो होती है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल। यस मैम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जर्नी इन एसएसबी। एंड मैं जब इंटरव्यू के अंदर भी गया था तब भी मेरा जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी वो अच्छी थी। यहाँ पे सर हमारे साथ कम्युनिकेट करते थे, हमको बोलते थे कि अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन किया करो, जितना ज़्यादा आप इंग्लिश में बात करोगे उतना ज़्यादा आप अच्छे होगे कम्युनिकेशन स्किल में। तो ये एक मेरा बहुत अच्छा था जर्नी के अंदर कि सर ने जितना भी गाइडेंस दी थी प्रिंस अकेडमी बीबी जानू सर ने, वो बहुत अच्छी थी। सो ड्यूरिंग द इंटरव्यू कोई ऐसा क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछा जो जिसको आपको थोड़ा चैलेंजिंग लगा, आपको आंसर करने में डिफिकल्टी हुई, ऐसा कुछ? मेरी इंटरव्यू थी वो मैम थी, तो उन्होंने सिंपली मेरे को पूछा था कि आपको मतलब कि पूरा ऐसे बार-बार में कुछ ना कुछ करवा ही रहे थे, मतलब कि झूठ नहीं बोलना होता वहाँ पे, जो भी होता है वो पूरा सच बोलना होता है। तो वो स्कूल के बारे में, प्रिंस के बारे में पूछा कि जब मैम ने बोला था मेरे को कि मैं भी जहाँ होती हूँ ना, मतलब कि जहाँ पे मैसूर के अंदर ले रही थी, तो मेरे पास एक ना एक बैच के अंदर एक या दो जो होते हैं वो प्रिंस के आते हैं। कॉन्फ्रेंस इसके इन हो गए, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस के लिए मेरे पास आते हैं। तो मैं सबसे ये पूछता हूँ कि प्रिंस के अंदर ऐसा क्या है जो बाकी स्कूल्स के अंदर नहीं है। तो जैसा कि हमने देखा कि एक्चुअली प्रिंस एकेडमी ना ही सिर्फ सीकर में, बाकी पूरे इंडिया में फेमस है, बिकॉज जहाँ से भी इंटरव्यूअर्स होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं प्रिंस के बच्चे मिल ही जाते हैं, और प्रिंस के बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिलेक्शंस का इंटरव्यू ही चल रहा है यहाँ पे। दूसरा, मैं आपसे एक लास्ट चीज जानना चाहूंगी कि कमिंग एस्पायरिंग एसएसबी एस्पिरेंट्स को आप एक क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारी वीडियो के थ्रू, जिससे वो भी मोटिवेशन लेके जाए इस वीडियो से कि हमें भी एसएसबी की तैयारी करनी है, हमें भी सिलेक्शन लेना है। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क हमेशा जो होता है वो आपको पे करके जाएगा, और हार्ड वर्क के बिना कोई भी सक्सेस कहीं पे भी नहीं है। जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, रीडिंग प्रैक्टिस, एंड जितना ज़्यादा हो सके उतने लिखने की प्रैक्टिस करो। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है साइक टेस्ट के अंदर, साइकोलॉजी टेस्ट के अंदर, वो होती है कि आप कितना फास्ट लिख रहे हो और आपके थॉट कितने क्लियर है। तो आपके थॉट जो होते हैं वो क्लियर करने में बहुत आवश्यकता है। ओके, थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। सो जैसा कि हमने जाना इस इंटरव्यू से दैट सक्सेस डजंट हैव एनी शॉर्टकट, वी नीड टू डू हार्ड वर्क इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस। एंड आई होप आपको इस इंटरव्यू से कुछ सीखने को मिला होगा, और एस्पिरेंट्स को बहुत सारी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स मिली होंगी जिससे वो यूज करके अपने एसएसबी इंटरव्यूज को क्लियर कर सकते हैं। नमस्कार, प्रिंस इंडिया एकेडमी से मैं रिया शर्मा, धन्यवाद।